बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। VTM में खुशामदीद। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको दुनिया का सबसे खौफनाक तजर्बा भी कहा जाता है। कई सालों से इसको इंटरनेट के हर फॉर्म पर डिस्कस किया जाता रहा है। ये क्या था और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाजरीन, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो नाजरीन, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले मशहूर वेबसाइट creepypasta.com में बताया गया था। क्रीपीपास्ता वो वेबसाइट है जहां लोग अपने पुरस्कार वाकयात और खौफनाक कहानियां दुनिया से शेयर करते हैं। इस मशहूर वेबसाइट में आपको इसी तरह की हजारों कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली दफा 10 अगस्त 2010 में इसी वेबसाइट पर बताया गया था। इस वाकये को बताने वाले का यूजर नेम ऑरेंज सोडा था, मगर इसका असल नाम किसी को नहीं पता। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में किया गया था। ये तजर्बा ये जानने के लिए किया गया था कि इंसान बगैर सोए कितना अरसा जिंदा रह सकता है और इससे उसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं। इस तजर्बे को पूरा करने के लिए 5 कैदियों का इंतखाब किया गया था। ये कैदी वर्ल्ड वार से पकड़े गए थे। इन कैदियों को 1 महीने तक एक चैम्बर में रखा जाना था और अगर ये कैदी 30 दिन तक बगैर सोए इसमें जिंदा रहते तो इनसे झूठा वादा किया गया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा। रशिया के साइंटिस्ट ने उन कैदियों को एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया। नाजरीन, उस दौर में CCTV कैमरे नहीं होते थे, तो इसीलिए इस चैम्बर में एक छोटा सा खिड़की नुमा शीशा लगा हुआ था जहां से इन कैदियों पर नजर रखी जा सकती थी और इनकी बातें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड होती थी। इस चैम्बर में एक ऐसी गैस को छोड़ा गया जिसकी मौजूदगी में ये कैदी सो नहीं सकते थे। तजर्बे का मकसद भी यही था कि देखा जाए कि ये लोग बगैर सोए कितना अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ये गैस इंतहाई जहरीली थी, इसीलिए इसकी मिकदार का खास ख्याल रखा गया था ताकि इनमें से किसी की मौत वाकया ना हो जाए। इस चैम्बर को किताबों से भर दिया गया था। नीचे जानवरों की खालें बिछाई गई थी जिस पर इन कैदियों को सोना था। चैम्बर में ही एक बाथरूम बनाया गया था और खाने के लिए खुश्क चीजें रखी गई थीं। दोस्तों, पहले 5 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता था। ये कैदी ज्यादातर अपने माजी में पेश आने वाले किस्सों की बात करते थे। 5वें दिन इनमें अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। 5 दिन नॉर्मल रहने के बाद इन कैदियों के दिमाग तब्दील होने लगे। उन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और ये लोग माइक्रोफोन में हल्की आवाज में कुछ कहना शुरू हो गए। इसी दौरान एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो गया। ये कैदी 3 घंटे तक इसी जोर से चिल्लाता रहा और इसके वोकल कॉर्ड ही फट गए, यानी ये अब आवाज नहीं निकाल सकता था। हैरत अंगेज तौर पर इसके चीखने का असर दूसरे कैदियों पर नहीं हुआ और वो आराम से एक कोने में बैठकर उसको देखते रहे और माइक्रोफोन में हल्की आवाज में पहले की तरह कुछ कहते रहे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और वो भी उसी तरह जोर से चिल्लाने लगा। उन कैदियों ने चैम्बर में रखी किताबों को फाड़ना शुरू कर दिया और फिर इन किताबों के सफ़ों को उस शीशे पर लगाना शुरू कर दिया जहां से उन पर नजर रखी जा रही थी ताकि वहां के लोग इनको ना देख सके। ये बात तो साफ थी कि ये कैदी पागल हो चुके थे, लेकिन इनकी हरकत इंतहाई पुरस्कार थी। इसके बाद इन कैदियों की आवाजें आना बंद हो गई क्योंकि उन्होंने चैम्बर के शीशे को किताबों और सफ़ों से ढक दिया था, तो साइंटिस्ट इनको नहीं देख पा रहे थे। साइंटिस्ट ने चैम्बर के अंदर कुछ फौजियों को भेजा ताकि ये देखा जा सके कि ये कैदी जिंदा हैं या नहीं। जब फौजियों ने अंदर जाकर देखा तो वो जिंदा थे और ऑक्सीजन ले रहे थे और जमीन पर चुपचाप पड़े हुए थे। इसके बाद इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आना शुरू हो गईं। दोस्तों, 3 दिन तक इन पर नजर नहीं रखी गई और 3 दिन बाद फिर से फौजियों को अंदर भेजा गया तो अंदर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। ये सारे कैदी शदीद जख्मी हो चुके थे और एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने एक दूसरे का फ्लैश खाना शुरू कर दिया था
था। चैम्बर में हर तरफ खून मौजूद था। इन कैदियों को फौरन बाहर निकालने का फैसला किया गया, लेकिन फिर इनमें से एक कैदी की आवाज आई, अब हम आजाद होना नहीं चाहते। फौजियों ने इनको निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये वापस अंदर जाने की कोशिश करते। दोस्तों कहते हैं कि ये तमाम कैदियों को उसी वक्त गोली मार दी गई थी और उस चैम्बर को उसी वक्त बंद कर दिया गया था ताकि ये बात दुनिया के सामने ना आ सके। मगर ये बात दुनिया के सामने कैसे आई कोई नहीं जानता। नाज़रीन, ये वो वाकया है जो काफी अरसे से इंटरनेट पर डिस्कस होता आ रहा है। इसको एक खौफनाक तजर्बा भी कहा जाता है। इस वाकये का हकीकत से कितना ताल्लुक है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकया दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। आपको इस बारे में इंटरनेट और यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस मिल सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।